खुद को ऊंची जाति में गिनती करने वाले अफराद आखिर कब बाज आएंगे दलितों और शूद्रों के अपमान करने से। मेरे सुनने और देखने वाले अजीज़ों, दोस्तों, साथियों, तस्वीर में हाथ में प्लेट लिए जो शख्स नज़र आ रहा है, इसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो ज़ात के हैं राजपूत। बगल में दाईं तरफ जिसके कंधे पे हाथ डाले हैं, ये शख्स दलित समाज से आते हैं। इस तस्वीर में हमें कई लिहाज से सोचना है और देखना है कि दलितों का कितना बड़ा अपमान किया गया है इस तस्वीर में। ये वायरल तस्वीर है। आज तक ये लोग दलितों, शूद्रों के अपमान, बेइज्जती, जलील और रुस्वा करने से नहीं रुक रहे हैं। आइए कुछ सवालात, कुछ प्रश्न, कुछ जवाब, कुछ उत्तर तलाश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये बड़े बड़े ब्राह्मण राजपूत नेता इलेक्शन से पहले दलितों के घर जाकर भोजन क्यों करते हैं? मैं साथ साथ ये बताता चलूं कि दलित को शूद्रों से भी नीच माना गया है और शूद्रों के घर खाने से क्या पाप लगता है और धार्मिक जो सज़ाएं हैं वो क्या हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बाद में। और हम आपको दिखाएंगे धार्मिक पुस्तकों से। अब कुछ बातों पे ख्याल करनी है, ध्यान देनी है। खाने पीने के प्लेट को देखें, क्या किसी दलित के घर में इस तरह की प्लेटें होती हैं? हाँ, अगर कोई दलित पढ़ा लिखा किसी ओहदा पर हो, कमाई इनकम अच्छी हो, तो हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि आप ऐसे दलितों के घर क्यों नहीं गए जिसके घर में खाने के अनाज तो दूर की बात, खाने के बर्तन भी सही तौर पे नहीं हैं। दूसरी बात यह भी है कि आपने खाने के लिए उन चीज़ों का चुनाव क्यों किया जो दलितों के घर तैयार नहीं होते हैं? सारी चीज़ें आपने बाज़ार से क्यों मंगवाई है? किसी बड़ी कंपनी की तैयार की हुई चीज़ क्यों है? बाज़ लोग ख्याल करते हैं, ये कहते हैं कि ये सारे सामान, बल्कि ये सारे लोग यही कहते हैं कि ये सारे सामान खुद ला करके दलित के घर खा रहे हैं, और ऐसा कई बार हुआ भी है। वो हम आपको दिखाएंगे क्यों हुआ है। तीसरी बात यह भी है कि हिंदुस्तान का कौन सा दलित ऐसा है जो इस तरह का खाना खाता होगा, क्योंकि दलितों के घर, क्योंकि यहाँ जो आप देखें जो पानी के बर्तन हैं वो भी पानी पीने के जो ये बोतल है वो भी बाहर के हैं, यानी दलित के घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। और ये भी देखें कि ये तो दलित के घर में खा रहे हैं, लेकिन दलित के साथ नहीं खा रहे हैं। ये बात भी गौर करने की है कि जिसके कंधे पर ये हाथ डाले हुए हैं वो खाने की चीज़ से दूर बैठा हुआ है, खा ये रहे हैं। फ़ोटो ये खिंचवाए हुए हैं शिवराज सिंह, और बेचारा दलित किनारे है, मुंह में लग रहा है गुटखा लिए हुआ है या पान लिए हुआ है या यूँ ही मौन धारण किए हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक शक्ल बनाए हुआ है मुंह गोल करके, ताकि लोग देखें कि ये भी साथ में खा रहा है, लेकिन खाने की अनुमति यहाँ पर नहीं मिली होगी। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। फिर भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर दलित का चुनाव, दलित के घर का चुनाव के समय में भोजन के लिए क्यों होता है? दलितों को खुद सोचना चाहिए, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इस
गड़बड़ी को आज हम इनकी धार्मिक पुस्तकों से आपको दिखाएंगे और दलितों और शूद्रों से हम सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की, लज्जा नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर होती तुम्हारे अंदर लज्जा नाम की, शर्म नाम की कोई चीज़, तो फिर तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, हज़ारों बार हिंदू धर्म, खुद को हिंदू कहने से पहले शर्माते, सोचते। खैर, हम धार्मिक पुस्तक देखने से पहले एक बात और बता दूं कि राजपूत, क्षत्रिय, ये असल में धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये ब्राह्मणों की नाजायज़ संतान होते हैं। आप ओशो की बात इस पे सुन लेंगे, बहुत मज़ा लेते हैं, बहुत मज़ेदार उसका इस पे भाषण है क्षत्रिय पर और क्या कहते हैं शूद्र के ऊपर। तो ये जो बातें आई हैं कि क्षत्रिय या राजपूत जो हैं वो ब्राह्मणों की नाजायज़ संतान है, हम कभी इस पे वीडियो बनाएंगे और एक दो नहीं, दसियों बीसों सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। अभी हम तलाश करते हैं कि धार्मिक पुस्तकों में शूद्रों के घर भोजन खाने के बारे में किस तरह की बातें मिलती हैं। तो आइए हम पुस्तक देखते हैं। इससे पहले देख लें भगत राम का क्या कमेंट है। ये देखें भक्ति में किस तरह डूबे हुए हैं। भगत राम कहते हैं कि विरोधियों को तो बस कमी निकालना आता है। ये नहीं देखते कि मामा अगर अपना ये खाना साथ न लाए होते तो क्या ये गरीब पूरी ज़िंदगी में कभी काजू बादाम और मिनरल वाटर देख पाता क्या। तो इस तरह से ये भक्ति में डूबे हुए हैं। देखें, अब हम देखते हैं, धार्मिक पुस्तक निकालते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखें, जो पुस्तक खुली हुई है ये है वशिष्ठ धर्म सूत्र। वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ राम जी के गुरु हैं, पुरोहित हैं। वशिष्ठ वो हैं जिनके पांव धोकर के राम जी पिया करते थे। वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है? वैसे तो ये बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं वो कम से कम मेरी नज़र से 50 जगहों पर धार्मिक पुस्तकों में गुजर चुकी हैं। 50 जगहों पे देखिए क्या लिखा है कि जिसका शरीर शूद्र के अन्न से पुष्ट है वो चाहे नित्य वेद पढ़ता हो और अग्निहोत्र तथा यज्ञ को भी करता हो, परंतु तो भी वैकुंठ को नहीं प्राप्त हो सकता। जिस ब्राह्मण के मरते समय शूद्र का अन्न उदर में रह जाता है, पेट में रह जाता है, वो सुअर की योनि पाता है अथवा शूद्र के कुल में जन्म लेता है। शूद्र के अन्न को भोजन कर मैथुन करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो पुत्र जिसके अन्न खाने से उत्पन्न हुआ है उसी का है। इसी कारण वो स्वर्ग जाने योग्य नहीं है। ये बात आपको भी नज़र आ रही होगी। ये है वशिष्ठ स्मृति के या वशिष्ठ धर्मसूत्र के अध्याय 6 के मंत्र 26, 27, 28 के अंदर। इसमें कई बातें देखनी है। एक तो ये है कि जो ब्राह्मण चाहे बड़ा से बड़ा भगवान क्यों ना हो, वो भी अगर शूद्र के घर का बना हुआ भोजन खा ले तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के पेट में खाने से पहले अगर शूद्र का अन्न था, भोजन था, तो मरने के बाद वो ब्राह्मण सूअर की योनि में, सूअर यानी उसका अगला जन्म सूअर में होगा। ये जितने सूअर नज़र आ रहे हैं, और आज के दौर में आप देखें कि अक्सर ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण ऐसा ही करते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जब ब्राह्मण के साथ ये होगा तो फिर राजपूतों के साथ क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये शिवराज सिंह चौहान वहाँ खा रहे हैं तो उसका अगला जन्म क्या होगा। और उसके बाद देखिए, अथवा शूद्र के कुल में जन्म लेता है। वो जो कहते हैं कि शूद्र जी कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है, ये सारे चैनल वाले यही बताते हैं। ये तुम्हारे बाप और राम जी के गुरु की लिखी हुई बात है कि शूद्र, देख ले यहाँ पर, ये एक दो जगहों पर नहीं, हज़ारों जगहों पर ये बात है। यहाँ भी देखें कि अगला जन्म शूद्र का होगा, शूद्र का होगा। ये क्या है?
ये तुम्हारे बाप की लिखी हुई किताब है, ब्राह्मणों के बाप की लिखी हुई किताब है, ब्रह्मा के बेटे की लिखी हुई पुस्तक है। ये धर्म सूत्र है, धर्म का रास्ता है, धर्म ज्ञान है। खैर वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हम व्यास जी की स्मृति को देखते हैं, क्योंकि व्यास जी वो शख्स है कि अगर व्यास को हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए तो फिर हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा। इतना बड़ा स्थान हिंदू धर्म के अंदर व्यास जी का है, सब कुछ व्यास ही है हिंदू धर्म के अंदर। तो आप देखें यहाँ व्यास जी क्या लिखते हैं। ये है व्यास स्मृति का अध्याय 6, मंत्र 26 नहीं, व्यास स्मृति का अध्याय 4 है, मंत्र है 63, 64, 65। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा होगा व्यास, यहाँ पे निशाने किनारे में देखे व्यास लिखा हुआ है। यहाँ देखे व्यास क्या लिखते हैं कि जो ब्राह्मण जन्म मरने के सूतक में अन्न खाकर, जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं, और जो अब आगे देखें, और जो शूद्र के यहाँ का भोजन करते हैं वो ब्राह्मण परलोक में जाकर किस किस योनि में जन्म लेंगे। व्यास देव जी कहते हैं कि ये मैं स्थिर तो नहीं कर सकता। शूद्र का अन्न उदर में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वो परलोक में शूकर की योनि जन्म लेता है, अथवा शूद्र ही कुल में जन्म लेता है। वो 12 जन्म तक गीध, 7 जन्म तक शूकर और 7 जन्मों तक कुत्ता होता है। ये मनु का वचन है। गोया मनु के अंदर भी, मनु की स्मृति के अंदर भी ये बात है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऊंची जाति का आदमी शूद्र के घर जाके भोजन करेगा तो भोजन करने के बाद जो उसका अगला जन्म होगा वो सूअर का होगा। ये सारे सूअर ब्राह्मण ही ऊंची जाति के अपराधी थे, जो शूद्र के घर में खा करके अगला जन्म उसका सूअर का हुआ है। आगे लिखा है कि शूद्र ही के कुल में जन्म लेता है, और आगे आप पूरी बात देख सकते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, देखिए नीचे मंत्र 66 में क्या है कि शूद्र के अन्न से नरक की प्राप्ति होती है। यानी कोई ऊंची जाति का आदमी शूद्र के घर का भोजन कर ले तो ये तो खैर है ही, गीध है, कुत्ता है, सूअर है, शूद्र है। ये जन्म लेने के बाद जो है वो जो है ये यहाँ नीचे ये कर रहे हैं कि कोई भी आदमी शूद्र के घर का अन्न खा ले तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, शूद्र समझ सकता है कि जब एक दिन ब्राह्मण हमारे घर का भोजन खा ले तो उसको नरक में जाना होगा, तो हम तो सारी ज़िंदगी अपना भोजन करते हैं तो हमें कहाँ जगह मिलेगी। तो ये वो बात है कि अगर किसी शूद्र के अंदर, किसी दलित के अंदर शर्म व हया और लज्जा नाम की थोड़ी सी बात भी वह कहीं किसी जगह रहती और होगी तो वो ख़ुद को हिंदू नहीं कह सकता है। हिंदू कहने से पहले एक बार नहीं 100 बार वो सोचेगा। तो ये बात हो गई। यहाँ देखें क्या लिखा है कि शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी नहीं खा सकते हैं। शूद्र जिसके भोजन को छू ले, जिस बर्तन को छू ले, उस बर्तन में भी भोजन नहीं खा सकते हैं। ये भी व्यास स्मृति के अंदर भी है। वक्त नहीं है तो हम जल्दी से एक और अत्रि स्मृति को दिखा देते हैं, क्योंकि अत्रि वो आदमी है कि जिसके पाँव का धुवन जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सर पे पड़ा था तो वो बच्चा हो गए थे। इतनी पावर इनके पाँव के धोए हुए इसमें थी। तो हम इसको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो भोजन के बारे में थी। अब यहाँ पानी पीने के बारे में हम कुछ दिखाते हैं आपको। लगता है निशान ना दिया है, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर मिल जाएगा, आप थोड़ा सा देख लें। पुस्तक थोड़ा ये करते हैं, जल्दी से पलटते हैं, क्योंकि पुस्तक किताब छोटी सी है तो निधर आ जाए। देखो
यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मंत्र 250 है। इसके अंदर लिखा है कि यदि ब्राह्मणों ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ का जलपान कर लिया है तो वो स्नान करने के उपरांत पंचगव्य पान करे, 1 दिन तक उपवास करे, तब शुद्ध होता है। यानी ब्राह्मण के घर का अनजाने में, बेख्याली में, जान नहीं रहा है, क्योंकि आज के दौर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शूद्र ऐसे हैं जो ब्राह्मणों से ज़्यादा आन बान शान में रहते हैं। तो बता रहे हैं कि अगर अनजाने में कोई ब्राह्मण या ऊंची जाति का अफराद इसके घर का भोजन, पानी पी ले, पानी पीने के बारे में है कि पानी पी ले तो वो अपवित्र हो जाता है। वो स्नान करे, उसके बाद गाय का गोबर, गाय का मूत्र पिए, उसके बाद फिर 1 दिन उपवास करे, तब शुद्ध होता है। तो ये इज्जत है सनातन धर्म के अंदर शूद्रों की और दलितों की और निचली जाति के अफराद की। आगे और चलते हैं, बाकी बातें हमारे पास वक्त नहीं है आज, तो जल्दी में हम एक और चीज़ दिखा करके अपनी वीडियो बंद कर देंगे। अगर मिल गया तो दिखा दें, उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए अगर निशान होगा। यहाँ देखें कि जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र बर्तन का जल पीता है वो 27 दिन तक गौमूत्र मिले हुए जव भोजन करे, तब शुद्ध होता है। आप समझ सकते हैं कि बर्तन में अगर पानी पी लें, निचली जाति के घर के लोगों के बर्तन में अगर कोई ऊंची जाति का आदमी पानी पी लेता है तो फिर उसकी पाकी कैसे होगी? ये अत्री जी कहते हैं कि उसकी पाकी इस तरह से होगी कि वो 27 दिन तक मूत पिएगा और जौ में मिला करके वो खाएगा 27 दिन तक, तब वो पाक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर निचली जाति की क्या इज़्ज़त है, क्या मकाम है, क्या स्थान है, और आखिर ये लोग क्या दिखा रहे हैं। ये अब ये भी समझ सकते हैं आप कि ये लोग अपने धर्म का खुद मजाक उड़ा रहे हैं। जब धार्मिक पुस्तकों में मना किया गया है और फिर ये लोग कर रहे हैं, तो यकीनन आप कह सकते हैं कि ये लोग अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो खैर, इतनी सी बात थी जो आपके सामने आ गई है, आप समझ सकते हैं।